वेलकम टू अवर ग्रो स्कूल चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरह से ग्रो स्कूल सॉफ्टवेयर के थ्रू हम स्टूडेंट के डिटेल को एक्सेल सीट में जो स्टूडेंट की डिटेल है एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं स्टूडेंट का और एडमिशन करते हैं। उसके पहले सबसे पहले अपनी जो फी प्लस ग्रो स्कूल सॉफ्टवेयर उसको रन करते हैं। कनेक्ट टू क्लाइंट डेटा, क्लाइंट के डेटा से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अपना पाथ ऑफ कनेक्शन डाल दिया, यानी कि ये जो हमारे जहाँ हम अपने क्लाइंट का डेटा को लेके रखते हैं फोल्डर में, उस फोल्डर के नेम को यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसका ओके करते हैं। ओके, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने से पहले तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टूडेंट की डिटेल होती है एक्सेल सीट में इस तरह की। अब इस डिटेल किस तरह से इस डिटेल को अरेंज किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने अपना सॉफ्टवेयर रन किया था उसमें सबसे पहले हाउसकीपिंग में जाएंगे। इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन क्लास वाइज, तो हमें इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन क्लास वाइज से स्टूडेंट की डिटेल को इंपोर्ट करना है। उसमें जाएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एडमिशन नंबर जो है वो ए कॉलम में है, बी कॉलम में एडमिशन ईयर है, नेम जो सी कॉलम में है, फादर नेम डी कॉलम में, मदर नेम ई कॉलम में, डेट ऑफ बर्थ एफ कॉलम में, मेल फीमेल जी कॉलम में। इस तरह से क्यू कॉलम तक हमें सारा रिकॉर्ड रखना है। जिस तरह से इसमें रिकॉर्ड दे रखा है सेम ऐसे ही हमारे एक्सेल सीट में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। कॉलम ए में एडमिशन नंबर होना चाहिए, कॉलम बी में एडमिशन ईयर होनी चाहिए। तो देखते हैं हमने अपना रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। तो ये एक सीट है, मैंने इसको पहले से मेंटेन करके रखा है और इसे मैंने बिल्कुल सेम टू सेम अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही मेंटेन किया है। कॉलम ए में एडमिशन नंबर को लिया है, कॉलम बी में एडमिशन ईयर को, कॉलम सी में नेम को, और सारे कॉलम जो हैं ये कॉलम जो है क्यू तक सारे अरेंज करके रखे हैं। और ये सारे कॉलम पहले के थे जो डिसअरेंज थे, उन अगर वो भी रहेंगे साइड में तो उनसे कोई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर केवल क्यू कॉलम तक ही डेटा को लेगा। तो ये हमारी सीट तैयार है। सीट में एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जो जितने भी एडमिशन नंबर जो होते हैं, जो फर्स्ट कॉलम में एडमिशन नंबर होते हैं वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। क्योंकि अगर वो सारे एडमिशन नंबर डिफरेंट नहीं होंगे तो जो सॉफ्टवेयर है उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बच्चों के सारे जो एडमिशन नंबर हैं वो उस पर डिपेंड करता है। बच्चों का रजिस्ट्रेशन एडमिशन नंबर पर डिपेंड करता है। सारे एडमिशन नंबर डिफरेंट होने चाहिए। डुप्लीकेट एडमिशन नंबर को रजिस्ट्रेशन नहीं होता है बच्चों का। इसके अलावा कोई भी कॉलम जो है इनपटी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ किसी ना किसी सेल में फिल होना चाहिए। जैसे अगर मदर नेम सभी बच्चों का नहीं है तो जिन जिन बच्चों का मदर्स नेम नहीं है वहां वहां एनए डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने ये जहां जहां मदर्स नेम था ब्लैंक वहां पर एनए डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ अगर किसी किसी बच्चे की नहीं पता है तो वहां हम 1/1/2000 कर देंगे, जिससे हमें ये याद रहेगा कि इन बच्चों का हमें डेट ऑफ बर्थ मॉडिफाई करना। अगर सभी बच्चों का ठीक है तो सभी बच्चों का ठीक ठीक डाल दे सकते हैं। क्लासेस में क्लासेस डाल देनी है। विलेज टाउन नहीं पता तो एनए डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, स्टेट डाल देना है। उसके बाद ये यहाँ पर सेक्शन में अगर सेक्शन नहीं पता है किसी का तो सारे इसमें सभी ए सेक्शन कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों का नहीं पता है, पिन कोड नहीं पता तो 00 पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका कर सकते हैं। हमारी ये वाली स्टूडेंट डिटेल की एक्सेल सीट एकदम बिल्कुल तैयार है। अब हम चलते हैं इसको इंपोर्ट करने के लिए। तो हमने रन तो कर रखा था, मिनिमाइज करके रखा था, यहाँ जाते हैं और इसमें इंपोर्ट करने से पहले सबसे पहले इसके ब्राउजर में जाके जहाँ ये सीट है उस सीट का पाथ ले लेते हैं। तो ये हमारे डेस्कटॉप पे है, स्टूडेंट डिटेल के नाम से एक्सेल सीट है। तो ये एक्सेल सीट दे रखी है सारी स्टूडेंट डिटेल, ये स्टूडेंट डिटेल के नाम से इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा अपना फाइल नेम मिल गया। अब हम स्टार्टिंग रो नंबर हमारी किस रो से स्टार्ट हो रही है किस रो पे खत्म है, तो हमारी सीट स्टार्ट हो रही है वो 2 से स्टार्ट होती है
और 369 पर खत्म है। ये हम एक्सेल सीट से देख लेंगे कि हमारी रो कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ खत्म होगी, और उससे इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इनवैलिड क्रॉस नंबर 24। सबसे पहले हम इस फी प्लस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। यहाँ पर हम जिस स्कूल का हम स्टूडेंट की डिटेल को एक्सपोर्ट करने इंपोर्ट करने वाले हैं, उसके हम इसके पाथ को लेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे जिस पीसी में, वॉल्यूम ई में, पी प्लस क्लाइंट के नाम से फोल्डर बना है, वो वॉल्यूम ऐप ओपन किया। वॉल्यूम ई में जाएंगे और फी प्लस क्लाइंट के नाम से फोल्डर बना है, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। स्कूल डेटाबेस को ओपन करेंगे। मान लो बाल भारती के स्कूल का स्टूडेंट की डिटेल को इंपोर्ट करना है, तो इसे ऐप को करेंगे और कंट्रोल सी कर लेंगे इसके फोल्डर के नेम को। यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे और ओके कर देंगे। ओके, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, हाउस कीपिंग में जाएंगे, सभी मास्टर को डिलीट कर लेंगे जिससे कि कोई भी हमारा पुराना रिकॉर्ड ना रहे। यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे तो ये सारा 00 है, इसका मतलब हम इंपोर्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग से। तो हाउस कीपिंग में जाना है, इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन क्लास वाइज में जाएंगे, ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ से जो सीट थी उस सीट को ले लेंगे। तो हमारी एक्स सीट जो थी डेस्कटॉप पे स्टूडेंट डिटेल के नाम से सेव थी, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से जहाँ से हमारी रो स्टार्ट है एंड देन जहाँ पर खत्म है वहां तक इन रो को पुट करेंगे। और ये एक्सीट से हम देख सकते हैं कि हमारे रो कहाँ से स्टार्ट हो गई कहाँ खत्म हो रही है, और फिर इंपोर्ट कर देंगे। फिर ओके कर लेंगे। अब ट्रांसफर टू क्लास एडमिशन। अब सारे बच्चों का हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो हम यहाँ से ट्रांसफर टू क्लास एडमिशन में जाके क्लास एडमिशन, सबसे पहले इसमें क्लास नेम में क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। नर्सरी क्लास को सिलेक्ट किया, कैटेगरी हमने ली ओल्ड स्टूडेंट, और इसको कर लिया सेव और ओके किया। क्लास एलकेजी ली, ओल्ड कैटेगरी ली, ओल्ड स्टूडेंट थी, सेव किया। तो ये एलकेजी के स्टूडेंट की एडमिशन हो गया। यूकेजी क्लास के एडमिशन के लिए ओल्ड कैटेगरी है, सेव किया, यस किया, फिनिश ओके। फिर यूकेजी क्लास के बच्चों का भी एडमिशन होगा, क्लास फर्स्ट में कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं सेव। यही प्रोसेस हम सभी क्लास के लिए कर सकते हैं, क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितनी भी क्लासेस बनी हुई हैं।
मैं क्लास 6 तक के सभी बच्चों को क्लास एडमिशन ले लिया है। अब हम इसे एडमिशन लिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 366 है और टोटल रजिस्ट्रेशन हमारे 368 है और 66 हमारे करंट न्यू एडमिशन स्टूडेंट है। अब हम यहाँ जाएंगे स्टूडेंट इन्फो में। स्टूडेंट इन्फो मॉडल्स में जाके हम यहाँ पर एडमिशन एडमिशन रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में जाकर एडमिशन लिस्ट को ओपन करेंगे। यहाँ से शो करके देख सकते हैं सारे जो बच्चे हैं वो क्लास एडमिशन हो चुका है उनका, ये सारे इनपुट हो चुके हैं। 366 स्टूडेंट का हमारे क्या हो चुका है, क्लास एडमिशन हो चुका है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रोसेस स्टूडेंट के डिटेल को इंपोर्ट करने की। जो एक्सेल सीट में स्टूडेंट की डिटेल थी उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की और साथ ही साथ उनका क्लास एडमिशन लेने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।